अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैनी, कि हुसैन मेरे चो हैं और मैं हुसैन चो हाँ। कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ये कोई मामूली शख्सियत नहीं सन। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो दे नाल जड़ा जुल्म होया है, ये जुल्म जड़ा है ना किसी काफरा ने नहीं सी कीता। बदर दे अंदर मुसलमाना दी लड़ाई सी काफरा दे नाल, उहद दे अंदर मुसलमाना दी लड़ाई सी काफरा दे नाल, खंदक दे अंदर मुसलमाना दी लड़ाई सी काफरा दे नाल। ये जड़ी करबला दे अंदर जंग हुई है, ये जड़ा करबला दे अंदर मामला होया है कि जिन्ना जो 72 हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दे साथी शहीद होए ने, 18 या 19 आप दे ख़ानदान दे अफराद सन और 24 या 26 सहाबा कराम सन और बाकी जड़े ताबीन सन या सहाबा दी औलादा सन जड़ियां उत्ते शहीद होईयां ने। यजीदियां दे अंदर 86 लोग सन जड़े करबला दे अंदर जिन्हां कतल किया गया है। ये जड़ा मामला होया है, इधर तवज्जो करो कि सामने भी कलमा पढ़न वाले, सामने भी कलमा पढ़न वाले, तारीख पढ़ के देखो। मैं बड़ी गहराई दे नाल तारीख नूं पढ़िया, एक एक नुकते नूं मैं जानना। शिमर जड़ा सी ना, इन्हें 16 हज कीते सन। यजीद पलीद जड़ा सी ये जुमे दा खुतबा देंदा सी और करबला दे मैदान दे अंदर यजीदी कह रहे सन कि जल्दी कर इमाम हुसैन है, असी जुमा पढ़ना है। मैं क्या कि अगर इस्लाम दे अंदरों हुसैन नूं कढ़ दिता जाए ना, इस्लाम दे अंदरों हुसैन नूं कढ़ दिता जाए तो बाकी बचदा ही कख नहीं। ये गल मैं जुमे च भी कही, ये गल बड़ी ज़रा तवज्जो दे नाल सुनना। वही नमाज़ां वो भी पढ़ते सन यजीदी, कलमा पढ़न वाले सन, बज़ाहिर कलमा गो सन, नमाज़ां वो भी पढ़ते सन, रोज़े वो भी रखते सन, हज ज़कातां वो भी लोग देंदे सन, दाड़ियाँ उन्हां लोगों ने भी रखियां सन, इलम सारा उन्होंने भी सी। इमाम हुसैन दा करबला दे अंदर खुतबा पढ़ के देखो या सैयदा ज़ैनब दा शाम दे अंदर खुतबा पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने करबला दे अंदर फरमाया कि तुहानू पता है मैं कौन हाँ? आपने फरमाया कि नहीं पता ना, तो अब्दुल्ला इब्ने जाबर नूं पुछ लवो, हज़रत अनस बिन मालिक नूं पुछ लवो, हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम जलीलुल कदर बूढ़े सहाबा ने, ये वडेरे सहाबा तुहाडे अंदर मौजूद ने, ये दुनिया के अंदर मौजूद ने, इन्हां कोल पुछ के वेख लो मेरा मकाम की है। मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे क्या है कि मैं जन्नती नौजवाना दा सरदार हाँ। साडे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के अंदर मेरे उत्ते भी दरूद पढ़ो तो मेरी आल ते भी दरूद पढ़ो। जरा तवज्जो करो, जुमला बड़ा है। नमाज 2 तरह के दरूद पढ़े जाते हैं, 2 तरह के सलाम भेजे जाते हैं। एक दरूद पढ़िया जाता है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। नबी पाक ते दरूद क्यों पढ़िया जाता है? या अल्लाह नमाज तेरी, रुकू तेरा, सजदा तेरा, ठीक है, और क़याम तेरा, खालिस नमाज तेरी है। नमाज पढ़ने तेरी बंदगी वास्ते, शिरक दा शैबा नहीं, लेकिन तेरे नबी ते दरूद क्यों भेजिए? अल्लाह फरमांदा दरूद इस वास्ते पढ़ना जे कि ये नमाज है इबादत, इनू अगर कबूल कराना जे तो मुस्तफा दा वसीला पेश करना पेगा, मुस्तफा दी मोहब्बत का दावा करना पेगा। नमाज दरूद पढ़ो तो मैं तेरी नमाज कबूल करांगा। गल इत्थों तक ते समझ आ गई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। दूसरा सवाल दे चाहता है कि बारी ताला चलो तेरे नबी ते दरूद पढ़िए, तेरे नबी ते दरूद पढ़िए तेरी मोहब्बत की वजह तो, लेकिन तेरे नबी दी आल ते दरूद क्यों पढ़िए? या अल्लाह हसन ते दरूद पढ़ना है, हुसैन ते दरूद पढ़ना है, अली ते दरूद पढ़ना है, फातिमा ते दरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ए अल्लाह तेरे नबी दी आल ते दरूद क्यों पढ़िए? ए अल्लाह तेरे नबी दी
आल ते दरूद क्यों, जरा तवज्जो ना, मेरे जुमले ज़ाया ना करना। ए अल्लाह तेरे नबी, उन्होंने दी गल सुन के तुसीं, ए अल्लाह तेरे नबी दी आल ते दरूद क्यों पढ़ीए? गल समझ आ रही है ना? तेरे ते दरूद पढ़न, तेरे नबी ते दरूद पढ़ना है ताकि रब राजी हो जाए, ताकि इबादत कबूल हो जाए। लेकिन तेरे नबी दी आल ते दरूद क्यों पढ़ना है? एक हदीस शरीफ के अंदर आंदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाल अल्लाह नाल मुहब्बत करो, अल्लाह नाल, इस वास्ते कि अल्लाह तुहानू अपनी नेमतां देंदा है, अल्लाह तुहानू अपनी नेमतां देंदा है। ते मेरे नाल मुहब्बत करो लिहुब्बिल्लाह, इस वास्ते कि तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो। अगर अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरे नाल मुहब्बत करो। फरमाया फिर मेरी आल दे नाल मुहब्बत करो लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह तो, मेरी आल नाल मुहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह तो। अगर कोई बंदा मुस्तफा दी आल दे नाल मुहब्बत ना करें, मैं जुमे च बयान किया सी, अगर कोई बंदा मुस्तफा दी आल दे नाल मुहब्बत ना करे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकाम इब्राहीम और रुकने यमानी दे दरमियान सफा च खड़ा हो के वो नमाज भी पढ़े और खाने काबे दे सेंध विच बह के रोज़ा इफ्तार भी करें, रोज़ा रखे भी तो इफ्तार भी कर लें। लेकिन अगर मेरी आल दे नाल मुहब्बत नहीं करेगा, मैं क़यामत वाले दिन उन्होंने यहूदियों दे नाल उठावांगा, उहदे नाल वो मामला करांगा जिहड़ा मैं यहूदी दे नाल करना। और एक जगह ते कि अगर मेरी आल दे नाल बुग़्ज़ रखोगे तो जितना मर्जी ईमान का दावा कर लो, जितना मर्जी कुरान पढ़ लो, जितना मर्जी नमाज़ां पढ़ लो, अल्लाह ताला फरमांदा अदखलहुल्लाहु नार, मैं उस बंदे नू जहन्नम दे अंदर दाखिल करांगा। किदे अंदर है? जहन्नम दे अंदर दाखिल करांगा। इस वास्ते कि मेरे आका ने फरमाया मन माता अला हुब्बी आली बैती, जेड़ा बंदा मेरी आल दी मुहब्बत च दुनिया तो जांदा है, माता मुमिना, वो मोमिन होकर दुनिया तो जांदा है, माता शहीदा, शहीद होकर दुनिया तो जांदा है, माता मगफूरा, वो अल्लाह ताला उन्होंने दुनिया तो इस अंदाज से लैके जाता है, वो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंदा है। और वो जंदा बंदा दुनिया तो जाता है, इधरों दुनिया तो जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत अता फरमांदा है। हुण गल समझ आई है कि अल्लाह दे नाल मुहब्बत करनी है तो नबी नाल मुहब्बत करनी पैगी। अगर नबी पाक नाल मुहब्बत करनी है तो नबी दी आल दे नाल मुहब्बत करनी पेगी। हुण नमाज के अंदर मुस्तफा ते दरूद पढ़ने अल्लाह दा कुरब हासिल करने वास्ते, अल्लाह दी रज़ा हासिल करने वास्ते, अल्लाह दी खुशनुदी वास्ते हैं, अल्लाह ताला दी बारगाह च अपनी इबादत नमाज जड़ी है ना, सजदा है क़याम कबूल कराने वास्ते। तो मुस्तफा दी आल ते दरूद पढ़िया जाता है इस वास्ते कि मुस्तफा नू राज़ी करने वास्ते, मुस्तफा करीम नू राज़ी करने वास्ते। वगरना ये तो एक शिरक हो जाता, ये तो एक शिरक हो जाता कि नमाज के अंदर गैरुल्लाह का ख्याल आ गया। नमाज के अंदर है अगर नबी ते दरूद पढ़िए तावी नबी गैर है, नबी गैरुल्लाह है। अगर नबी दी आल ते दरूद पढ़िए तो तावी गैरुल्लाह ने, ये तो शिरक होना चाहिए है। अल्लाह ने फरमाया तेन पता नहीं कि मैं तो मेरा मुस्तफ़ा जुदा नहीं, मैं तो मेरा मुस्तफ़ा जुदा नहीं, ज़ाता अलग अलग ने, लेकिन मुस्तफ़ा दी रज़ा खुदा दी रज़ा है, मुस्तफ़ा दा अदब खुदा दा अदब है, मुस्तफ़ा करीम दा इनाम खुदा दा इनाम है, मुस्तफ़ा दा राज़ी हो जाना खुदा दा राज़ी हो जाना है, और मुस्तफ़ा दी आल दा राज़ी हो जाना मुस्तफ़ा दा राज़ी हो जाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना लैके कि अल्लाह फ़ातिमा व अबूहा, और फ़ातिमा दे वालद, व बालूहा, और फ़ातिमा दे शोहर, व बनाहुमा, और फ़ातिमा दे बेटे हसन और हुसैन, ए अल्लाह जड़ा इन्हां नाल मुहब्बत करे तू उन्हां नाल मुहब्बत फरमा, जड़ा इन्हां नाल मुहब्बत करे तू उन्हां नाल मुहब्बत फरमा, जड़ा इन्हां नाल बुग़्ज़ रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया मेरी आल दे नाल सिवाए मोमिन दे कोई बंदा मुहब्बत नहीं कर सकता, मेरी आल दे नाल सिवाए मोमिन तो कोई बंदा मुहब्बत नहीं कर सकता, और मेरी आल दे नाल सिवाए मुनाफिक दे कोई बंदा बुग़्ज़ नहीं रख सकता। अगर मोमिन होएगा तो मेरी आल दे नाल मुहब्बत जरूर करेगा। ये नहीं हो सकता कि ईमान का दावा करे और मेरी आल दे नाल मुहब्बत ना करे, और ये भी नहीं हो सकता कि एक बंदा मुनाफिक होवे
और वो कहे कि मैं मुस्तफा दी आल दे नाल मुहब्बत करना। मुनाफिक बंदा कदी नबी दी आल दे नाल मुहब्बत नहीं कर सकता। हुण मैं अपने मौजू की तरफ आन लगा। मैं शुरू तो हदीस शरीफ पढ़ी है। हदीस पाक दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे चो है। हुसैन हदीस शरीफ दे अंदर आंदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लैके फरमाया ए फातिमा, ये गल याद रखना कि दुनिया के जिन्ने नसब ने सारे नसब फना हो जाएंगे, लेकिन मेरा नसब फना नहीं होएगा। मेरे नसब न फना नहीं है। फरमाया मेरा नसब क़यामत तक होएगा। और फरमाया कि दुनिया के जितने नसब ने वो सारे बाप तो शुरू होंदे ने, वो सारे बाप तो शुरू होंदे ने। फरमाया ए फातिमा मेरा नसब तेरे तो शुरू हो रहे हैं। मेरा नसब है मेरा आगे सिलसिला जड़ा है ए फातिमा तेरे तो शुरू होएगा। फरमाया कि ए फातिमा मैं तेरी औलाद दा बाप भी हाँ और मैं तेरी औलाद दा जद भी हाँ। मैं तेरी औलाद दा बाप भी हाँ और उन्हां दा जद भी हाँ। जद दा मतलब है कि नाना भी हाँ। गल समझ आ गई है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए तो आपने गुट्टी दी हैं। कदी नबी पाक हज़रत इमाम हुसैन रोंदे सन तो नबी पाक अपनी जुबान मुबारक हज़रत इमाम हुसैन के मूँह के अंदर डाल देंदे सन, जिन्होंने कहते जुबान चुसाना। कदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते हैं असीं अपनी अखां दे नाल वेखे कि नबी पाक ने इस तरह दोवें हथ पड़े ने हज़रत हसन दे और कदी हज़रत हुसैन ने अपने पेट के ऊपर रख के और फरमा रहे हैं कि मेरे सीने तक आओ। हज़रत इमाम हुसैन यानी बच्चों की एक जिस तरह माँ बाप करते हैं प्यार के नाल है, तो नबी पाक इस तरह प्यार के नाल करते थे हज़रत हसन तो हज़रत हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक के उपर भी खेलते हैं और कदी आप दे सीने मुबारक जिन्होंने अलम नशरा का सीना कहा जाता है, वो सीना जिहदे अंदर कुरान है, वो सीना जिहदे अंदर है कुरान है, सीने के उत्ते हज़रत इमाम हुसैन खेलते हैं। और कदी सहाबा कहते हैं कि असीं वेखने कि इशा की नमाज नबी पाक पढ़ा रहे हैं, कदी जोहर की नमाज नबी पाक पढ़ा रहे हैं, कदी मगरब की नमाज नबी पाक पढ़ा रहे हैं। शहजादे आते हैं तो आके नबी पाक के कंधों पर सवार हो जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देंदे ने, अपना सजदा लंबा कर देंदे ने। और जो सजदे तो सर उठाना हुंदा सी तो वेखदे सन कि इमाम हसन तो हुसैन नीचे तशरीफ लियाते सन, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे तो सर उठाते। बिल्कुल सही हदीसां दे अंदर है। सहाबा कहंदे ने असीं जो सजदा लंबा हो जांदा ही तो इस तरह करके ना उठ के ते नबी पाक अल वेहने हाँ और वेहने की सन ते हसन ते हुसैन नबी पाक उत्ते खेल रहे होंदे सन। नबी पाक के कंधों के उत्ते नमाज की हालत आए तो लोग कहते हैं ना नमाज के नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टुट जाती है। मैं कहा पता नहीं तू केड़ी नमाज पढ़ी तो हदीस पढ़ तेन पता चलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जेड़ा अमल करन शरीयत बन जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे ने तो नमाज के अंदर ही हसन का भी ख्याल आ रहा है तो हुसैन का भी ख्याल आ रहा है। तो पता चलिया कि नमाज के अंदर नबी का ख्याल आ जाए, नबी दी आल का ख्याल आ जाए, नबी दी अहले बैत का ख्याल आ जाए, अली का ख्याल आ जाए, फातिमा का ख्याल आ जाए, हसन और हुसैन का ख्याल आ जाए। ये ख्याल आ जाना मुस्तफ़ा दी सुन्नत है। और नमाज अदा कर दिया रहना, नमाज है ना समझना कि नमाज टुट गई है, नमाज अदा कर दिया रहना ये भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक है। हुजूर ने जो इतने लाड वेखे ते 6 साल की उम्र सी हज़रत इमाम हुसैन दी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होया। ये लाड क्यों वेखे ने हुण वो हदीस समझो। ये लाड इस वास्ते वेखे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मेरे चो है, हुसैन मेरे चो। सादा लफ्ज़ां मैं पंजाबी च गल करन दिया इहदा मतलब है कि हुसैन मेरा बेटा है, हुसैन मेरा। इधर तवज्जो करो सारे इधर उधर वेखन दे गल दा मज़ा नहीं रहिंदा। मेरे ज़हन च हज़ारां हदीसां होंदियां ने, मैं यकीन करो बड़ी मुश्किल दे नाल कोशिश करना वा कि मैं बहुत सारियां हदीसां नूं स्किप करके मौजू अल रवां, ज़हन होर पासे चला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मेरे चों है। ये इस वास्ते फरमाया कि लोगों को पता चल जाए हुसैन नबी का बेटा है। हुसैन किहदा बेटा है?
हुसैन जरा बोलो जरा, मैं एक बड़ी अकीदे की गल करन लगा। हुसैन किहदा बेटा है? नबी का बेटा। हुसैन नूं नबी ने पाले है, हुसैन नूं नबी ने खिलाया है। तो हुसैन जो नबी का बेटा है तो नबी का शहजादा है। किदा शहजादा है? नबी का शहजादा। वो लोग बदबख्त ने जिहड़े कहंदे ने कि करबला के अंदर दो शहजादियां की जंग सी। मैं क्या, एक तरफ हुसैन है तो एक तरफ यजीद है। असी मुकाबला नहीं करते, इधर तवज्जो ना, असी मुकाबला नहीं करते। मुकाबला तो तां करिए कि हुसैन के मुकाबले तो कोई पल्ले वाला होवे, कोई बराबरी वाला होवे। हुसैन का तो यजीद का जोड़ ही की है। यजीद फासक, यजीद फाजर, यजीद लाइन, यजीद शराबी है, यजीद जानी। यजीद का तो इमाम हुसैन का जोड़ की है। इमाम हुसैन नबी पाक खिलाते रहे, नबी पाक कहते रहे कि ये मेरा बेटा है। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस का, एक किताब का रावी को तो गलती हो सकती है, लेकिन पूरे सियासता को तो नहीं गलती हो सकती। हदीस दियाँ कुल किताबें उठा के देख लो, कुल हदीस का लिटरेचर उठा के देख लो, जिते जिते इमाम हुसैन की शान पढ़ोगे, मुस्तफ़ा ने फरमाया होगा हुसैन मेरा बेटा है, हुसैन की ये मेरा शहजादा है, मेरा बेटा है। और फरमाया आना बिनल हुसैन ही, तो मैं हुसैन चो हाँ, मैं की हाँ हुसैन चो हाँ। यदा मतलब जरा तवज्जो ना समझना, यह जुमला ज़ाया ना करना, यदा मतलब जरा तवज्जो ना समझ लेना। जम फरमाया मैं हुसैन चो हाँ। ये गल तो समझ आती है कि बाप की औलाद होंगी है। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने, मैं उन्होंने बेटा वा, मियाँ साहब ने इन्हों के बेटे ने, तेरे औलाद हैं कि औलाद माँ प्यो तो होंगी है। ठीक है, गल तो समझ आती है कि हुसैन जड़े ने नबी पाक के शहजादे ने, बेटे ने, इन्नी गल तो समझ आती है। लेकिन अगों जो जुमला है ना कि मैं हुसैन चो हाँ, मैं हुसैन चो, यदा की मतलब है? मैं हुसैन चो, मुस्तफ़ा करीम बाप ने, मुस्तफ़ा करीम जद ने और मुस्तफ़ा ते फरमान ना कि हुसैन मेरा बेटा, गल समझ आ जाती है। फरमाया मैं हुसैन चो, यदा की मतलब है? वह मतलब है कि जो नबी पाक ने फरमाया ना कि हुसैन मेरे चो है, पहला जुमला तवज्जो ना समझना कि हुसैन मेरे चो है, तो यदा मतलब है कि जदों दा हुसैन पैदा होया है वो तो लैके करबला तक, जदों दा हुसैन पैदा होया है उस वक्त तो लैके करबला तक हुसैन की परवरिश जड़ा मुस्तफ़ा ने की है, हुसैन की परवरिश अली ने की है, हुसैन की परवरिश फातिमा ने की है। हुसैन जड़ा ना ये मुस्तफ़ा चो है। और करबला तो लैके क़यामत तक, करबला तो लैके क़यामत तक नबी ने फरमाया मैं हुसैन चो हाँ कि जी हुसैन ने कुर्बानी दी है ना, क़यामत तक लोग हुसैन को सलाम पेश करनगे और उन्होंने वास्ते सबीला लानगे, लंगर तकसीम करनगे और हुसैन के नारे लानगे, हुसैन की बारगाह च खराजे अकीदत पेश करनगे। क्यों? जदों पेश करनगे कहनगे हुसैन ओवे जिन्हें मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत की है, हुसैन ओवे जिन्हें इस्लाम को जिंदा किया है, हुसैन ओवे जिन्हें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे की लाज रखी है, हुसैन ओवे जिन्हें हजरत अली के खून की लाज रखी है, हुसैन ओवे जिन्हें फातिमा के दुध की लाज रखी है। क़यामत तक लोग जड़े ना जदों हुसैन का जिक्र करनगे तो यही कहनगे कलमे नूं बचाने वाले हजरत इमाम हुसैन सन। अगर इस्लाम को एक मुजस्मा बनाया जाए तो वो इस्लाम अगर एक मुजस्मा बनाया जाए तो पूरा इस्लाम जड़ा ना ये मुहम्मदी है, इस्लाम की ये मुहम्मदी है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत बन जाती है। अगर इस्लाम को फैलाने की गल आए तो इस्लाम सारा हुसैनी है। हुण वो तुहानू गल दी समझ आएगी कि करबला के अंदर यजीद भी नमाज़ां पढ़ते सन, यजीद भी नमाज़ां पढ़ते सन, लेकिन वो नमाज़ां का की फ़ायदा जिहदे अंदर हुसैन ही मौजूद नहीं है। वो नमाज़ां वो इस्लाम का की फ़ायदा जिहड़े इस्लाम के अंदर हुसैन की मुहब्बत नहीं है। हुसैन की मुहब्बत ऐन ईमान है, इस हुसैन की मुहब्बत ऐन इस्लाम है। अगर इस्लाम के अंदर हुसैन को कढ़ दिता जाए तो पिछे बचदा कख नहीं है। क्यों? इस वास्ते कि ख्वाजा खाजगान फरमाते ने हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन कि ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अगो एक नवी गल करने करबला के अंदर जो शहादत हुई
खैर वैसे तो मुहर्रम शरीफ आंदा है और मैं यही गल दोबारा फिर कर लेना कि इमाम हुसैन ने ना इस्लाम नू जिंदा किया है, इस्लाम नू की किया है, जिंदा किया है। मैं ज़्यादा नहीं, लंगर भी आ चुका, जरा तवज्जो मेरे हाल करो जरा। मैं कहना कोई जुमले दाया ना करो, गल तुहानू बड़ी पते दी मैं करन लगा। हुसैन नू इस्लाम ने जिंदा किया, सारी किताबां पढ़िया, ख्वाजा साहब ने फारसी च बयान किया। तो मैं ना अज सोचन दिया जो इस्लाम नू हुसैन ने जिंदा किया है, इस्लाम नू हुसैन ने जिंदा किया है, कुर्बानी दी है, आपके रुफाका ने कुर्बानियाँ दित्तियां ने। तो यदा मतलब की है कि हुसैन ने 5 नमाज़ां पढ़ियां ने। कितनियां पढ़ियां ने? 5 नमाज़ां मुस्तफ़ा ने पढ़ियां। 5 नमाज अज मैंने हफ्ता हो गया है, मैं अबू बकर सिद्दीक और नबी पाक और अहले बैत के रिश्ते जोड़े बनते हैं वह पढ़न दिया। हो सकता कल तो मैं दरस भी इन्हों दियाँ। उमर फारूक के खानदान नबूवत के नाल रिश्तेदारियाँ, उस्मान गनी दी रिश्तेदारियाँ, सहाबा दी अहले बैत के नाल रिश्तेदारियाँ, मौजू ही अलग चला जाना है। लेकिन मैं कहना अबू बकर सिद्दीक ने 5 नमाज़ां पढ़ियां ने। कितनियां पढ़ियां ने? उमर फारूक ने 5 नमाज़ां पढ़ियां। लोग गलत बयान करते हैं और बिल्कुल गलत झूठ बयान करते हैं कि उमर ने जरा ना जाके दरवाजे में लत्त मारी और मादल अंदर हज़रत सैयदा कायनात आईयां, उन्होंने लत्त मारी तो हमल दा आया हो गया। मैं क्या भी कोई गल करन वाली, जे साडे घर कोई मेरी भैन नाल इंज करे, मेरी बीवी नाल इंज करे, मेरी माँ नाल इंज करे तो मेरे को बर्दाश्त होएगा नहीं। तो उत्थे ते अली शेरे खुदा सन। अली की सन है? शेरे खुदा। जे जो हज़रत उमर ने जाके दरवाजे में लत्त मार देती तो सैयदा कायनात यानी लत्त मारी है, ये गल अकल च नहीं आती। दरवाजे च कोई आया हो ना तो असं उन्हें बच्चों को कहने जाके वेख के आ। असी औरतों को नहीं कहते घर होने बावजूद जा जी तुसी वेख के आओ, हैं मैं इतने बैठा तुसी वेख के आओ। कौन? ये गैरतमंद बंदे की निशानी नहीं होंगी। हज़रत अली घर च मौजूद है, हज़रत हसन घर च मौजूद है, हज़रत हुसैन घर च मौजूद है, हज़रत फातिमा दरवाजे की लैन गई। पहली गल तो दूसरी गल है कि जे हज़रत उमर ने इन्ना जुल्म कर दिता सी, वो हो गए जालिम। तो जालिम के पिछे तो नमाज ही नहीं होंगी, जालिम के पिछे तो नमाज ही नहीं होंगी। तो हज़रत अली 25 साल नमाज़ा पढ़ते रहे ने। हज़रत अली 25 साल अबू बकर उमर उस्मान के पिछे नमाज़ा पढ़ते रहे ने। गोया पता चलिया कि नमाज़ा किनिया ने? 5। ठीक है। और जेड़े 12 इमाम मानते हैं अलहमदुलिल्लाह साढ़े भी वो इमाम ने, असी भी उन्होंने इमाम मानने। मैंने 12 इमामां दे ज़ुबानी ना याद ने। गल समझ आइए। हज़रत इमाम अली है अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। मैं कहना चलो 12 इमाम जिन्होंने तुसी मानते हो ना, उन्होंने 5-5 नमाज़ां पढ़ियां ने। किनिया किनिया? किसी एक इमाम का कोल लिया के सानू वहा दो कि किसी एक इमाम ने, इमाम जाफर नहीं 5 की बजाय 2 पढ़ियां होन, 3 पढ़ियां होन, असी भी अपना मसलक छड़ के तुहाडे नाल रल जाने। गल समझे? 12 इमामां ने 5 नमाज़ां पढ़ियां ने। और फिर ये भी गल वेखो, इन्हां दी डंडी वेखो, डंडी है मारते। नबी पाक ने फरमाया हसन ते हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार ने हैं। तो इमाम इन्होंने सिर्फ जड़ा है ना वो हज़रत इमाम हुसैन की औलाद को मन्निया, हज़रत इमाम हसन की औलाद को इमाम नहीं मानते। गल समझ आई है? हसनी सैयद नहीं मानते, हुसैनी सैयद मानते हैं। असी अलहमदुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हाँ, असी हसनी सैयद जड़े ने उन्होंने भी मानने आ ते जड़े हुसैनी सैयद ने उन्होंने भी मानने आ। एक गल। दूसरी गल, नेज़े ते कुरान पढ़िया इमाम हुसैन ने। ये गल मैं जुम्मे च भी की। नेज़े च कुरान पढ़िया हज़रत इमाम हुसैन। रिवायत की बयान करनी गल लंबी हो जानी है। तो नेज़े ते कुरान पढ़न का मतलब की है कि इमाम हुसैन कुरान के हाफिज सन, कुरान के आलिम सन, कुरान के मानिया का पता सी। कुरान के अंदर अल्लाह फरमा रहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। कुरान के अंदर अल्लाह फरमा रहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। हुसैन का कुरान पढ़ना इस बात की दलील है कि हुसैन मानते सन कि कुरान सच्चा है। गल समझ आइए? और हुसैन मानते सन कि कुरान मुकम्मल है। अगर कुरान मुकम्मल ही ना होंदा, जिस तरह कि इन्होंने लोगों ने पखंड बनाया लोगों को गुमराह करने वास्ते, जी कुरान अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया, कुरान उमर ने जमा किया, तो कुरान मुकम्मल ही नहीं है। वो डंडी मार गए सन कुरान की आयतां जमा करने दे। मैं कहना तुसी उमर नूं ते अबू बकर सिद्दीक का मामला साइड ते रख के तुसी अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का
कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान च कहता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून कि असी कुरान नू नाज़िल कीता है ते असी कुरान दी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह फरमा रहा कि मैं कुरान नू नाज़िल कीता है ते मैं कुरान दी हिफाजत करने वाले हैं। गल समझी? उन्होंने डंडी मारी हो तो अल्लाह तो नहीं ना डंडी मारदा। तो हज़रत इमाम हुसैन का अकीदा सी ते कुरान मुकम्मल है। दो अकीदे दी गल्लां कीतियां ने। तीसरी गल, करबला के अंदर जो आखिरी मरतबा जान लगे न हज़रत इमाम हुसैन तो अपनी मशीरां नूं कहा ही कि तुसी तमाचे नहीं मारने हैं, तुसी तमाचे नहीं मारने, जिन्हों असीं सादे लफ्ज़ां च कहने मातम नहीं करना। नबी पाक दा फरमान तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ना, मन दारबल खुदूदा वो शक्ल जुयूब वदा बिदावल जाहिली पलई समिन्ना, जड़ा तमाचे मारे गम दे वक़्त हैं। वेखो ना, ये भी कोई गल नहीं, गल समझे? तुहानूं करबला दे चो सिर्फ तमाचे ही लभे सन। गल समझ, दो तरह के इमाम हुसैन नाल मुहब्बत करने वाले सन, एक कूफी सन ते एक मदीने के सहाबा सन। कूफिया ने खत घल्ले ने, बार बार खत घल्ले ने। गल समझ आ रही है ना? खत घल्ले ने इमाम हुसैन ने करबला च दो थैले इंज रखे ने और ना लै के कहा कैस इब्न अशर वे तेरा खत है, ना लै के कहा कि तेरे खत आए ने, मैं कोई जान के नहीं आया, मैं कोई आप ही नहीं आया, तुसा बुलाया तो मैं आया। एक कूफी जड़े सन कहते सन या हुसैन या हुसैन या हुसैन है, ए हुसैन साढ़े कोल असी मुहब्बत करने वाले हैं, असी मुहब्बत करने वाले हैं, असी मुहब्बत करन। लेकिन इन टाइम ते आके सारे बेवफाई कर गए। तो दूसरे मदीने के सहाबा सन, ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं ना करबला दे के सहाबा कितने सन, वो असी दसने कितने हैं। करबला के अंदर भी 24 या 26 सहाबा शहीद होए ने, सहाबा आहले बैत के अफराद ते 18 या 19 शहीद होए ने। लेकिन करबला तो बाद जो यजीद ने मदीने च हमला किया तो 10,000 ताबी जड़े सन ना, ताबी सहाबा दी औलादां, उन्होंने इमाम हुसैन के खून का बदला लैन वास्ते अपनी जाना कुर्बान कीतियां ने। 700 कुरान के 700 सहाबा, बदरी सहाबा भी उन्होंने चो, बाकी सहाबा भी उन्होंने चो, जिन्होंने इमाम हुसैन का बदला लैन वास्ते जड़ा ना, बदला लैन वास्ते की कहते हैं अपनी जाना कुर्बान कीतियां ने। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम की मैंने गल याद आ गई। कूफा के अंदर इब्न ज़ियाद का दरबार लगा है। इब्न ज़ियाद जड़ा ना मलून बदबख्त ऐसा ना छड़ी इमाम हुसैन के लबां ते मार रहे हैं और तकबुराना अंदाज गल करन दे। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम सहाबी सर, बूढ़े सहाबी, आपने फरमाया बदबख्त है छड़ी पीछे कर, तेनों नहीं पता कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े ने इन्हों कहते सन मेरे फुल ने, ये दुनिया च की ने मेरे फुल ने, तो नबी पाक इन्हों सूंघा करते सन। ए इब्न ज़ियाद तेरा तो इन्हों का की मुकाबला। और फिर मुल्क शाम यजीद पलीद का दरबार है, उन्हें एक लकड़ी मंगवाई है और लकड़ी के नाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे लभाए मुबारक, ए दो अखां के दरम्यान और नोज़ मुबारक इन्हों के उत्ते जड़ा ना छड़ी लान लगा है और तकब्बुर दे नाल कहन लगा है कि बदर के अंदर जड़े साढ़े वड्डे वड्डे जड़े मरे सन, अज अगर जिंदा आते तो उन्होंने पता आंदा कि यजीद ने बदला ले लिया। तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी, याद रखो नाम, सहाबी रसूल, बूढ़े सहाबी, बिल्कुल वडेरे सहाबी, सफ़ेद दाढ़ी, खड़े हो गए, बर्दाश्त ना होया, उस टाइम खड़े हो गए, कहन लगे यजीद तू कितना बदबख्त है, तेनों पता है कि तूने किन्ना दे बारे गल करने हैं। ये वो ने जिन्हां दे उत्ते नमाज के अंदर दुरूदो सलाम पढ़ी दे, जिन्हां दे बारे नबी पाक ने फरमाया जन्नती नौजवानों के सरदार ने। यजीद तकब्बुर दे नाल गल्लां करन लगा। खैर गल दूसरे पासे ना चली जाए, तो गल करन दा मतलब है कि असी हज़रत इमाम हुसैन का नाम लैन वाले हैं और सहाबा कराम जड़े आशिक सहाबा सन हैं, हज़रत इमाम हुसैन का प्यार करने वाले सन है, असी उन्हां दे सुन्नत उन्हां दे तरीके के मुताबिक आहले बैत पाक दे नाल मुहब्बत करने वाले हैं। ये कोई इमाम हुसैन नाल मुहब्बत नहीं कि हुसैन का नाम लई जाओ, फातिमा ज़हरा सैयदा कायनात का नाम लई जाओ, हज़रत अली का नाम लई जाओ, तो सहाबा दे उत्ते तबर्रा करी जाओ। खैर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने दीन वास्ते कुर्बानी दी है। तो मैं अज तक नहीं पढ़िया, ये जरूर मैं गल पढ़ी है, मैं दुनिया ते 5 हस्तियां सब तो ज़्यादा रोईयां ने। एक उन्हां दे विचों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सन, ठीक, एक उन्हां दे विचों हज़रत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम सन, एक हज़रत सैयदना याहया अलैहिस्सलाम सन, याद रखो। एक सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी पाक दा विसाल होया सब तो ज़्यादा आपने
यानी गिरियाजारी फरमा दिया, फरमाते सुब्बत अलैया मसाइबन लो सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयाली। और पंजवें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन मैं अज तक नहीं पढ़िया कि 12 इमामा चो किसी इमाम ने मातम किया होवे। गल समझ आइए, उन्होंने मातम किया हो किसी एक तो साबित नहीं है। किसी एक इमाम ने घोड़ा कढ़िया हो। कोई कुरान पढ़ो जो काम करने वाला करो, दरूद पाक पढ़ो आहले बैत ते, उन्होंने नाम का फातिहा पढ़ो, उन्होंने नाम के उत्ते 5 नमाज़ां पढ़ो, कोई तवाफ करो, कोई उमरा करो, कोई हज करो, उन्होंने नाम की कोई कुर्बानी करो, जोड़ा काम है करने वाला शरीयत। एक ही गल है कि अपनी औरतों नंगे सिर लैके जने चले गए, उत्थे ही मर्दा ने उत्थे ही औरतां ने विच बेपरदगियां होंदियां ने, नंगे पैर जा रहे हैं। एक आदा हुसैनी तरीका है। हुसैनी तरीका होवे कि औरतां पर्दे च रहन। औरतां किदे च रहन? पर्दे च। करबला तो लैके शाम तक, करबला तो लैके शाम तक कोई बंदा दस सकता है किन्ने जड़े ने सफ़र किन्ना बनता है और किन्नियां मंजिल आईयां ने? 18,000 मंजिल आईयां सन, 18,000 पॉइंट आए सन जिथे लोग रुके ने। और 18,000 जगह दोते हज़रत सैयदा ज़ैनब इको ही ऊँट दोते हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत सैयदा की कहने हज़रत सैयदा सकीना और हज़रत इमाम हुसैन, इन्होंने इको ही ऊँट दोते जड़ा ना बन के लैके गए सन, कैदी बना के। गल समझे। और जेड़ी जेड़ी जगह ते रुके ने ना 18,000 जगह ते हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने और आहले बैत ने 18,000 जगह के उत्ते जड़ा ना नमाज़ां अदा कीतियां ने। की अदा कीतियां ने? नमाज़ां। सासी मुसलमान अपने नबी नाल, अपने नबी दी आल नाल मुहब्बत करने वाले। आखिरी गल करन लगा, वला तकूलू लिमन युकतलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह कहंदा जेड़ा मेरे राह च शहीद हो जान ना उन्होंने मुर्दा ना कहो, उन्होंने मुर्दा ना कहो। कोई तुसी भी तो बोलो, उन्होंने मुर्दा ना कहो। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा ने और अल्लाह की बारगाह च उन्होंने रिजक दिता जाता है। अल्लाह की बारगाह च उन्होंने की किया जाता है? रिजक दिता जाता है। ये इमाम हुसैन की जिंदा होने की दलील है। उस वक्त 1400 साल पहले ना कोई नैट, ना कोई गल, ना कोई बात। दरम्यान च किन्ने तूफान आए हैं, किन्ने जलदले आए, किन्ने इलाके तबाह हो गए, किन्ने किन्ने बादशाह आए तो मर खप गए। लेकिन इमाम हुसैन ने अल्लाह का जिक्र नेज़े के उत्ते किया है तो अल्लाह ताला क़यामत तक जड़ा ना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला का जिक्र मिंबरां दे उत्ते कराएगा। पिंडां दे च चले जाओ, पिंडां दे च यकीन करो जिथे कोई जड़ा नामो निशान नहीं होंदा उत्थे लोग हुसैन हुसैन करते होंदे ने, उत्थे हज़रत इमाम हुसैन का नाम देंदे ने। और याद रखो जुमला, जुमला ज़ाया ना करो, हुसैन का जिक्र करना इबादत है। हुसैन का जिक्र करना जिस तरह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अली दे चेहरे नू वेखना इबादत है, अली दे चेहरे नू वेखना। और फरमाया क़यामत वाले दिन मेरी बेटी की शान है वे, क़यामत वाले दिन जो मेरी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आनगियां और मंदिर ऐसा आएगा, बड़े बड़े नबी होंगे हैं, करबला बड़े बड़े नबी होंगे, मैदान माशर के अंदर अरफात के अंदर बड़े बड़े नबी होंगे और बड़े बड़े अल्लाह के वली होंगे, बड़े बड़े गौस होंगे, कुतब होंगे, कलंदर होंगे, अबदाल होंगे, औकताद होंगे, अकताब होंगे। लेकिन जो मुस्तफ़ा की शहजादी की सवारी आएगी तो गैब तो आवाज़ आएगी, 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते ऐलान करेंगे, नक्किसू रूसकुम गद्दू अबसारकुम। भावें कोई नबी है तो भावें कोई वली है तो भावें कोई आम है, ऐलान होएगा अपनी अखां जड़ियां ना बंद कर लो तो अपनी नज़रां झुका लवो। उन्नी देर तक अखां नहीं खोलनियाँ, उन्नी देर तक इस तरह गर्दना नहीं उठानियाँ जिन्नी देर तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता और सैयदा कायनात जड़ा ना मैदान माशर चो जन्नत च नहीं चली जांदियां। कितनी शान है हज़रत सैयदा कायनात की, कितनी शान है। बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े अल्लाह के वली। गल समझ आइए, अल्लाह फरमाएगा कि 70,000 फरिश्तियां की ड्यूटी लगा के कि अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करेंगे, गुत्तू अबसारकुम नक्किसू रूसकुम। मुहम्मद अरबी की शहजादी की सवारी आ रही है, गर्दना भी अदब के नाल झुका लवो। अल्लाह के नबी भी अदब करेंगे, अल्लाह के नबी भी अदब करेंगे, अल्लाह के वली भी अदब करेंगे। गल समझ आइए। ये तो पता नहीं इन्होंने लोगों ने केड़ा दीन पढ़िया है। कई कई जाने जे देखो जी हज़रत फातिमा अल्लाह माफ़ फरमाया, असीं तो जुमले अपनी ज़ुबानां ते नहीं लैके आंदे, उन्हां दी तरह झूठ मनसूब करी जाणगे, करी जाणगे, करी जाणगे।
ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਪਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਨਮਾ ਯੁਰੀਦੁल्लाह ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾ ਅਨकुम ਰਿਜਸਾ ਅਹਲਲ ਬੈਤ, ਐ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਔਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਾਜ਼ਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਸੁਕ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਕਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा सी ये तेरी बदबख्ती है कि असी नबी दी शहजादियाँ वा, साड़ी शान च अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है। और उस टाइम जी जो दुआ अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए।